أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीलन। आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिर हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरह बनी इसराइल इंशाअल्लाह तीसरा रुकू हम शुरू करेंगे और आयत नंबर 23 से है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपने 22 आयतें इस पर हमने इसका मुताला किया, इस पर गौर व फिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस कलाम में 5 चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। एक हराम है, एक हलाल है और इसमें आयतें मुतशाबिहात हैं, आयतें मुहकमात हैं और इमसाल है, यानी गुज़री हुई कौमों के मिसालें नसीहत और इबरत के तौर पर मौजूद हैं। तो आज जो आयतें हम इंशाअल्लाह जिस पर गौर व फिक्र करने के लिए हम जमा हुए हैं, इसमें है जो है वो आयतें मुहकमात हैं, यानी अहकामात वाली आयत हैं। और जो आयत अभी मैंने आपके सामने तिलावत की उसका तर्जुमा है, आपके परवरदिगार ने फ़ैसला कर दिया कि तुम उसके अलावा और किसी की इबादत न करना और वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि शिर्क की बात। हमारा खालिक मालिक कायनात, हमारा रब और हमारा परवरदिगार, यानी जो हमारा हकीकी खालिक और मालिक है और जिसने हमें पैदा किया है आलम अरवा में भी और इस दुनिया में भी, जो अज़ल से अबद तक हमारा खालिक और मालिक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। और इसके मुताबिक हमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसी की ही इबादत करनी चाहिए। इबादत के मफ़हूम में सिर्फ ये नहीं कि हम जाए नमाज, तस्बीहात और दूसरे मरासिम में इबादत जो ज़ाहिरी तौर पर बजा लाते हैं, सिर्फ वही इबादत है। इबादत के मफ़हूम में बहुत गहरा जो है वो मतलब शामिल है। इससे मुराद ये है कि हम अल्लाह को ही रब माने, उसे ही हमारा करता धरता, उसे ही हमारी ज़रूरियात का पूरी करने वाला, ख़्वाह जूते की लेस का तस्मा ही क्यों ना हो, वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही इस बात के शान के लायक है कि हम उससे सवाल करें। उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में और उसकी इबादत में किसी को भी शरीक ना ठहराएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी यहाँ पे शिर्क की मज़म्मत कर दी गई। और फिर उसके बाद जो हमें दुनिया में लाने का हमारे लिए रिसोर्स बने, वो हमारे वालिदैन हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक़ के साथ बंदों के हक़ का भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तज़किरा किया है और बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत को वाज़ेह किया है। तो बंदों के हुकूक़ में सबसे ज़्यादा जो हम पर हक़ रखते हैं वो हमारे वालिदैन हैं, क्योंकि वो हमारे दुनिया में आने का ज़रिया बने, हमें दुनिया में लाने का वो ज़रिया हैं। तो इस लिहाज से आप सब की हदीस का मफ़हूम है ना कि जो शख्स अल्लाह का बंदों का शुक्रगुज़ार नहीं होता, वो अल्लाह का भी कभी शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि जिन बंदों के ज़रिए से हम एक दूसरे के हुकूक़ मांगते हैं, इस दुनिया की ज़िंदगी में हम सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे से हक़ लेते हैं, फ़ायदे उठाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, उन बंदों के भी हम शुक्रगुज़ार रहें। उनसे कोई कमी कोताही हो जाए तो उससे दरगुज़र करें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। ये हमारे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इस दुनिया की ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अकेले तन्हा नहीं रह सकते। अगर हम अपने आप को
रेवड़ से अलग कर लेंगे तो हमें भेड़िया खा जाएगा, हमें तन्हाई आ लेगी, हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और ना जाने किन किन जो आज जो है वो बहुत ज़्यादा ये बीमारियां बढ़ गई हैं। उसकी वजह यही है कि हमने सिला रहमी करना बंद कर दिया है, हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, हमने अपने आप को तन्हा हम समझते हैं कि हम सारे फ़ायदे समेट लेंगे, और तन्हा रहने से जो है हम ये समझते हैं कि सब कुछ सिर्फ हमारा होगा और इसमें किसी का साझी और शरीक नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। हर नफ्स का रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है और कोई नफ्स मर नहीं सकता जब तक कि उसका रिस्क पूरा पा न ले। कोई उसके रिस्क में से कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने कोई चीज़ मुकद्दर कर दी, उसे कोई छीन नहीं सकता। और कोई चीज़ जब अल्लाह ने ही नहीं लिखी तो कोई दुनिया की ताकत मिलके भी उसे हमें नहीं पहुंचा सकती। इस तवक्कुल और इस तकदीर पर ईमान के बाद हम इस बात को समझें कि हमें लोगों की ज़रूरत है और लोग जो हैं वो हमारी ज़रूरत है। तो हम उन लोगों के हुकूक़ और फ़राइज़ के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें और इसकी वजाहत और इसकी अहमियत को समझें कि किस कदर जो है अल्लाह के बंदों के हम पर हुकूक़ हैं और वो उसे अदा करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, बल्कि अपनी ज़ात के लिए ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो वालिदैन का ज़िक्र फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वालिदैन जो है वो हमारे लिए किस कदर हमारी इज़्ज़त और हमारे तमाम मामलात, हमारी एहसन अखलाक, हमारे बेहतरीन सलूक के सबसे ज़्यादा वो हकदार हैं। तो यहाँ पर दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया अगर उनमें से वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करो, एहसान का जो है यहाँ पे मामला करो, उनके साथ जो है वो बेहतरीन तरीके से बात करो। इखलाक में सबसे पहली चीज़ है बेहतरीन जो है वो एटिकेट्स हैं हमारे, कि हम किस तरह से बात करते हैं। कहते हैं ना कि इंसान कितना ही बड़ा एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना ही बड़ा 30 मार्का क्यों ना हो, जब वो मुंह खोलता है तो पता चल जाता है कि इसकी तरबियत क्या है और इसके इखलाक क्या है। तो हमारे वालिदैन सबसे ज़्यादा हमारे हुस्न सलूक के और हमारी बेहतरीन बात के मुस्तहिक हैं। अगर हमारे वालिदैन कम पढ़े लिखे हैं या बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना कि दुनिया और दस्तूर के मुताबिक उन्हें नहीं आती, हर जनरेशन में गैप रहा है। आज से 30 साल पहले उनका कल्चर, उनके टाइमिंग्स, उनके मामलात मुख्तलिफ थे। आज जो है वो कल्चर और बहुत सारे मामलात बदल गए हैं। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन को बैकवर्ड समझते हैं, अपने वालिदैन को जाहिल समझते हैं और उनसे इस कदर बदतमीज़ी से पेश आते हैं और बस आप चुप रहिए, आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं मालूम। और बहुत से बच्चे जो हैं वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं, बहुत से बच्चे बेइज्जती करते हैं और बहुत से बच्चे अपने वालिदैन को, अपने बाप को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन और अपनी माँ को अपने कपड़े बर्तन धोकर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने से ज़्यादा की अहमियत नहीं देते। ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि मेरी बहनें देखिए, जो आम हालात में इस्लाम लाने की शर्त है ना, उसमें सबसे पहले क्या है, ईमान है, फिर इस्लाम है और फिर एहसान है। यानी 3 दर्जे हैं, दर्जा बदर्जा जो है वो इंसान ईमान की सीढ़ी पर चढ़ता है। ये अल्लाह के हक़ूक़ के बारे में मैं आपको बात बता रही हूँ। यानी आप कहते हैं ना कि एहसान क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, तो आप सब ने कहा था कि एहसान ये है कि तुम जब नमाज़ पढ़ो तो ऐसा गुमान करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। लेकिन अगर इतना गुमान नहीं कर सकते तो इतना तो गुमान करो, इतना तो आप इमेजिन करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देख रहे हैं। तो एक तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहे हैं, ये ईमान का दर्जा है। लेकिन हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये एहसान का दर्जा है, यानी बहुत चोटी के लेवल का ईमान है। तो ये अल्लाह के हक़ूक़ के बारे में आया। लेकिन जब बंदों के हक़ूक़ की बारी आए, वो भी ख़ास तौर पर वालिदैन की, तो उनके साथ पहला ही मामला अल्लाह ने कहा कि तुम एहसान का मामला करो। यानी तीसरा दर्जा जो चोटी का दर्जा था, उससे पहले दर्जे पे लाके हमसे ये तकाज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं कि तुम्हारा कम से कम जो है वो अपने वालिदैन के साथ सुलूक का तकाज़ा क्या है, एहसान है। सोचें हम कितनी ज़्यादा अहमियत है इस चीज़ की, जो आज हमारे माशरे से निकलती चली जा रही है। यूरोप वगैरह के कल्चर के अडॉप्शन का जिस कीड़े ने हमें काटा हुआ है, और वो लोग जो हैं अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो आज हम भी जो है अपने वालिदैन को इसी तरीके से कोई पुराना फर्नीचर या अनयूज़ चीज़ समझकर जो है उन्हें अहमियत नहीं देते, उन्हें वक्त नहीं देते, उनके पास बैठकर 2 मीठी बातें नहीं करते। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को पैसा देकर और उनकी चंद ज़ाहिरी ज़रूरियात को पूरी करके समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वालिदैन के हक़ूक़ हम कभी भी इस दुनिया की ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकते, इल्ला ये कि बस उनके साथ जो भी उनका मामला है या जो भी हम बेहतर से बेहतरीन उनके लिए कर सकते हैं वो करें।
फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ तक भी ना करो, क्योंकि बुढ़ापे की उम्र में पहुंचने के बाद मज़ीद हमारे लिए चैलेंज बढ़ जाता है ना। बुढ़ापे की उम्र में पहुंच के जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, कमा नहीं सकते, और चूँकि उनकी औलाद जो है वो जवान होती है, बरसरे रोज़गार होती है, और दूसरा ये कि उनके पास फिर वक्त भी नहीं होता बच्चों के पास, और जबकि वालिदैन जो है वो फ्री टाइम होते हैं और उन्हें दूसरों की तवज्जो और वक्त की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि बुढ़ापे में जो है वो बचपने की तरफ लौट जाता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है और अपनी बात को ही वो अव्वल दर्जे पे रखता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें सब्र और बर्दाश्त के साथ, जैसे हम बचपन में छोटे थे, हम चिड़चिड़े होते थे, गुस्सा करते थे, सताते थे, परेशान करते थे, और हमारे वालिदैन ने कितनी मोहब्बत से जो है तमाम चीज़ें हमारी बर्दाश्त की, ना सिर्फ बर्दाश्त की कि बल्कि मोहब्बत से हमें पाला पोसा, सींचा और बड़ा किया। तो वही उसी उम्र की तरफ अब जबकि वो पहुँच गए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम भी उनके साथ जो है उसी तरीके से मामला करो, उन्हें उफ़ ना कहो। जैसे बचपन में उन्होंने हमारी किसी भी हरकत पर उफ़ नहीं कहा, सारी सारी रात जागकर हमारी माँ ने हमारी तीमारदारी की, हमारे बाप ने जो है किस तरह से मशक्क़तें उठा के हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की, हमें एजुकेशन दी, हमें जो है कहते ना कि उस मुकाम पर पहुँचाया आज जहाँ पर हम हैं। तो अगर हम उनके साथ अगर उफ़ भी करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं तो ये जुल्म व जबर की इंतहा हो जाएगी। फिर हम कहते हैं ना कि कितनी नमाज़ें पढ़ें, हम रोज़े रख लें, हम तवाफ़ पे तवाफ़ क्यों ना कर लें काबा की, लेकिन अगर हमने अल्लाह के बंदों को और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन को अज़ियत में डाला हुआ है, उन्हें ज़हनी, जिस्मानी या और भी किसी या इमोशनली अगर हम उन्हें दुख दे रहे हैं तो ये कहते हैं ना कि फिर सोचने का मकाम है कि हम अपनी ज़िंदगियों में कहाँ हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें झिड़को नहीं और उनसे अदब से बात करो, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। कितना ही हमें गुस्सा आए, कितना ही हमारे गुस्से का लेवल जो है वो बढ़ जाए उनकी हरकतों की वजह से या उनके मामलात की वजह से, लेकिन दरगुज़र और उसके बाद अदब और रिस्पेक्ट और एहतराम, कहते ना कि ये इसका दामन बिल्कुल भी हाथ से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मेरी बहनें हमें आखिरत में अपने रब के हुज़ूर जवाबदेही करनी है। और जहाँ अल्लाह ने अपना हक़ बयान किया कि उसके साथ शिरक ना करें, देखिए उसी के अगले ही आयत में कहा कि वालिदैन के साथ अच्छा एहसान का सलूक करो। और सूरह लुक़मान में भी हम देखते हैं कि लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जब नसीहत करते हैं कि बेटा तुम अल्लाह के साथ शरीक ना करना, तो उन्होंने अपने बेटे से अपने हकूक़ तो बयान नहीं किए और ना बयान कर सकते, क्योंकि कहते ना कि हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो अपने फ़ायदे की बात करते हैं और इन्हें तो सारा अपना ही सब कुछ दिखाई देता है, तो वहाँ पे वो खामोश रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ कहते हैं ना कि अपना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हक़ बयान किए तो अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हमारे हुकूक़ की बाबत बंदों से बयान फरमाते हैं कि और हमने बस नसीहत की, वसीयत की कि ऐसा कि अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। इससे पता चलता है मेरी बहनें कि हमें अपने बच्चों को अल्लाह का फरमाबरदार बनाना है। हम अपने बच्चों को जब अल्लाह से जोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को हमारे मामला से जोड़ देगा। हमें फिर उनकी आजिज़ी और इनकसारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला खुद ब खुद उनके दिलों में हमारे लिए वो मोहब्बत, वो जज्बा पैदा करेगा। यहाँ पे एक तरफ़ा बात भी जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरेंटिंग का हक़ सही से अदा नहीं करते। ये एक दूसरा पहलू भी समझ लें। बहुत से लोग पेरेंटिंग का सही हक़ अदा नहीं करते और फिर अपने बच्चों से सिर्फ अपने बारे में, अपने ही सिर्फ हुकूक़ और अपने ही तमाम मामलात में जो है वो आरज़ू करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमसे एहसान का ताल्लुक़ करें, और फिर ये कुरान की आयतें दिखा के इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। ये भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। सबसे पहले तो वालिदैन का मामला है कि वो अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग करें, वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें, उन्हें अल्लाह वाला बनाएं, उनमें तक़वा और ईमान पैदा करें। अगर हमने अपना काम नहीं किया तो हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि हमारी औलाद बड़ी होकर हमारे मामलात सही तरीके से देखेगी, लुक आउट उसको करेगी, इल्ला माशाअल्लाह। तो मेरी बहनें, हमने पेरेंटिंग के भी अच्छे हकूक़ अपने, पूरी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन्हें अल्लाह से जोड़ दें। हम उन्हें इसलिए पाल पोस का बड़ा ना करें कि वो हमारे लिए ATM मशीन बने, या इसलिए नहीं बड़ा करें कि वो हमारा सहारा बने। हमारा सहारा और हम सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो ये भी एक पहलू गौर करने का है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ हुस्न सलूक हो तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है अपने रब से जोड़ें। और हमारे वालिदैन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ठीक है, उन्होंने जैसी भी हमारी तरबियत की, जो भी उनसे कमी कोताही हुई, अब हमारा काम है कि हम उनको बार बार उसका ताना ना दें, बार बार उन्हें ज़लील रुस्वा ना करें और बार बार जो उन्हें गिल्ट फील ना कराएं। जो होना था वो सो हो चुका, हम उनसे दरगुज़र कर दें। ये अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है मेरी बहनें। दरगुज़र का इतना कहते हैं ना कि गहरा ताल्लुक़ है हमारी नफ्सियात से कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है मेरी बहनें। हम समझते हैं कि हम किसी को क्यों माफ़ करें, लेकिन असल में ये हमारे सुकून के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
तो अल्लाह ताला हम तमाम पर रहम फरमाए और हमारे वालिदैन पर भी रहम फरमाए। फिर आगे देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखाई और उन पर रहम करते हुए इनकसारी से उनके आगे झुके रहो। रहम करते हुए यानी जिस तरह से बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया और हमारी कमी कोताहियों गलतियों से और हमने जो उनके नुकसानात किए उनसे उनका पर मुआख़ज़ा ना करते हुए उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत की और मोहब्बत से हम पर रहम करते हुए हमारी परवरिश की, उसी तरह से आज जबकि वो रहम के काबिल हो गए हैं हमें भी उसी तरीके से कम उस पहलू पर आकर, उस दर्जे पे आकर उनसे रहम करते हुए यानी बहुत आजिज़ी और इनकसारी से उनके आगे झुक जाना है। हम कितने ही एजुकेटेड हो जाएं, कितने ही बड़े हो जाएं, हम अपने वालिदैन से कभी बड़े नहीं हो सकते। तो उनके आगे बहुत हिकमत से यानी कहते हैं ना कि अदब के साथ आंखें झुकाकर ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऊंची आवाज़ में बात करना ये भी उनको हर्ट कर जाती है। और यकीन माने वालिदैन का अगर हमने दिल दुखा दिया तो जब तक वो राज़ी नहीं होंगे अल्लाह भी हमसे राज़ी नहीं होगा। क्योंकि बंदों के हुकूक़ के मामलात में हदीस में आता है ना कि कल क़यामत में जब तक ये बंदे माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह ताला भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से हमारा मामला मुलतवी हो जाए या मौखर हो जाए। फिर अल्लाह उनके हक़ में हमें दुआ भी सिखा रहे हैं। जैसे वालिदैन हमारे लिए बचपन में देखिए, आज हम कहते हैं ना, आज जो भी है जहाँ भी उनकी दुआओं के ही नतीजे हैं कहीं ना कहीं। तो हमें भी जो है अब जबकि वो हमारी दुआओं के मुस्तहिक़ हैं, हमें जो है उनकी सेहत के लिए, उनकी आफ़ियत के लिए है ना, उनकी आखिरत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए हमें भी दुआ करनी है। और बहुत जामे दुआ सिखाई गई कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफ़क़त से पाला था। यानी आज जो है तू भी उन पर उसी तरह से मोहब्बत और शफ़क़त फरमा और उन पर जो है ऐसी रहम फरमा और उनके लिए तमाम मामलात को आसान कर दे, उनके लिए अपनी आने वाले बुढ़ापे को आसान कर दे, है ना। उसके बाद उनके जो दूसरे मरहलात हैं ज़िंदगी और मौत के और उनकी आखिरत और क़ब्र और क़यामत के, उन तमाम के मामलात को आसान फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम के वालिदैन पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम के वालिदैन को बख्श दें और जो है हमारी दुआओं को, जो भी दुआएं हम तमाम की हैं, उनके हक़ में कबूल फरमाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं, जो कुछ तुम्हारे दिल में है अल्लाह उसे खूब जानता है। जैसे कि कुछ एक चंद हदीस का हम देखते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की बर वक्त अदायगी, यानी ऑन टाइम, क़ज़ा करके नहीं बल्कि ऑन टाइम नमाज को अदा कर लेना। फिर मैंने पूछा फिर कौन सा? तो फरमाया माँ बाप से अच्छा सलूक करना। देखिए अगेन नमाज जो है वो अल्लाह से ताल्लुक़ है ना, और माँ बाप से सलूक ये बंदों के ताल्लुक़ में बेहतरीन जो है अव्वल नंबर पे जो है वालिदैन का तज़किरा है। यानी माँ बाप से भी अच्छा सलूक करना, उनसे अच्छे ताल्लुकात बिल्डअप करना। फिर मैंने पूछा कि फिर कौन सा? तो फिर फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। देखिए जिहाद भी जो है वो तीसरे नंबर पे है। फिर एक और हदीस में आप सबने सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे बेहतर सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो जब एक शख्स ने पूछा कि मेरे बेहतर सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। फिर उसने सवाल किया फिर कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। फिर उसने पूछा फिर कौन? तो फरमाया तेरी माँ। उसने चौथी बार पूछा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप। यानी 3 मरतबा जो है माँ उसने सलूक की ज़्यादा हकदार है, क्योंकि माँ के कहते हैं ना कि वो उसके हक़ूक़ और उसके मरतबे और उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उस लिहाज से माँ का दर्जा 3 गुना ज़्यादा है। हमारी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ और औलाद के तई, चूँकि हम सारा दिन औलाद के साथ होते हैं, तो उस लिहाज से फिर बाप जो है वो फ़ाइनेंशियली जिस तरीके से और अपना खून पसीना बहाकर हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं, हमारे ख्वाहिशात का भी एहतराम करते हैं, तो इसलिए फिर बाप का जिक्र आया। फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, भला कौन अपने माँ बाप को गाली देता है? तो आपने फरमाया माँ बाप को गाली देना यूँ है कि एक आदमी दूसरे के माँ बाप को गाली दे तो जवाब में उसके माँ बाप को गाली देता है। फिर एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों से ख़बरदार ना करूं? तो हमने कहा ज़रूर बताइए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, वालिदैन के हक़ूक़ को ग़ज़ब ना करना, उनके साथ यानी उनकी दिल आज़ारी ना करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, सुन लो झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, सुन लो झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। ये बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते रहे। मैं समझा कि आप सब चुप ही ना होंगे। यानी झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ये भी बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से है।
फिर जो है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो कहने लगा जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हीं की खिदमत कर, यही तेरे लिए जिहाद है। यानी जिहाद के बराबर जो है वालिदैन की खिदमत का मामला है, इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। और एक उसमें हदीस में है ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे तो पीछे से 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। उस पर एक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जिसके वालिदैन में से एक या दोनों ज़िंदा हों और उनकी खिदमत करके जो शख्स जन्नत में ना जा सका उस पर भी अल्लाह की लानत है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। तो अल्लाह ताला तो जिसके मामले में कहते ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लानत की और अल्लाह के नबी ने आमीन कही, तो उस शख्स को फिर हलाकत से कौन बचाएगा कि जिसके वालिदैन ज़िंदा हों और फिर भी जो है वो उनकी खिदमत करके अपने रब को नाराज़ी कर सके। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए कि हम जिनकी अपने वालिदैन की खिदमत करके और उन्हें जो है सुकून और आराम पहुंचाकर हम जो है अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले बन जाएं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम सौले बनकर रहो तो वो ऐसे रुजू करने वालों को माफ़ कर देने वाला है। यानी देखिए, इससे पहले की आयत थी कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है अल्लाह उसे खूब जानता है। अगर तुम सौले बनकर रहो तो वैसे रुजू करने वालों को माफ़ कर देने वाला है। यानी देखिए दो बातें हैं। एक तो जैसे कहते हैं ना, वालिदैन हमें जब पालते हैं तो उनकी नीयत ये होती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो, मज़बूत हो, जवान हो और खाए पिए और यानी कहते हैं ना इसकी ग्रोथ हो। लेकिन वालिदैन की जब हम खिदमत करते हैं तो हमारी नीयत बिल्कुल उलट हो जाती है। वालिदैन की खिदमत हम दो तरीके से करते हैं। एक तो ये कि कितने दिन के मेहमान हैं, है ना, थोड़े दिन में मर जाने वाले हैं, तो ठीक है ना, खिला पिला दो, कितना दिन खा पी लेंगे, है ना, इनकी दवा दारू करा दो, कितना ही खर्च हो जाएगा। एक तो ये नीयत तो, और एक दूसरी नीयत जो होती है जो वालिदैन की होती है बचपन में हमारे साथ कि भाई हमारा बच्चा यानी तवाना हो, जवान हो, फले फूले, आगे बढ़े। तो इस नीयत से बहुत कम लोग अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। तो यहाँ पर उसी बात का तज़किरा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने वालिदैन को इसलिए देखते हैं कि इन्हें निकाल के फेंक नहीं सकते, बाहर नहीं कर सकते, लोग बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि फिर इनकी विरासत से जो है हम महरूम कर दिए जाएंगे, है ना। बहुत से लोग सिर्फ अपने वालिदैन को इसलिए अपने पास रखते हैं कि फिर जब इनका ये जिस दिन ये मरें तो इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद जो है उस पर हम कब्ज़ा कर लें। तो जिसके पास ये होंगे तो फिर वही कब्ज़ा कर लेगा। यानी बहुत सारे ऐसे इंटेंशंस होते हैं लोगों के वालिदैन की खिदमत या उनको अपने पास साथ रखने के। तो ये सारे इंटेंशन जो है वो गलत है और बातिल है। सिर्फ़ एक नीयत जो है वो सिर्फ़ क्या है कि अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर, और सिर्फ़ इसलिए कि ये मेरे वालिदैन हैं और आज इनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ और आज इनकी बदौलत जो है आज मैं यानी दुनिया में आया हूँ और ये जो भी मामला है मेरे वालिदैन की दुआ और उनकी मेहनतों का और मशक्क़तों का नतीजा है। सिर्फ ये नीयत अगर होगी ना तो अल्लाह हमारे मामलात में बरकत देंगे, वरना बाकी सारी नीयतें और सारे मामलात बातिल हैं और इसका फिर कोई फ़ायदा और नतीजा निकलने वाला नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि रिश्तेदारों को उसका हक़ दो और मिस्किन और मुसाफिर को उसका हक़ अदा करो और फिजूल खर्ची ना करो। देखिए, हमारे माल में जो भी अल्लाह ने हमें पैसा दिया है या जो भी सलाहियत दी है या जो भी वक्त है, फुर्सत है, यानी जो भी रिस्क में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें वो सारा रिस्क सिर्फ हमारा नहीं है। अगर सलाहियत हमारे पास अल्लाह ने दी है तो हम इससे कोशिश करें कि अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाएँ, अल्लाह के बंदों की मदद करें, है ना। वक्त दिया है तो उस वक्त को किस तरह से हम अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि माल है हमारी, यानी जो भी हमारे पास रिस्क के तौर पर है उसमें अल्लाह के बंदों का एक पर्टिकुलर हिस्सा है, वो सारा अकेले का अकेला हमारा नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो रिस्क की बरकत से महरूम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर रोज़ सुबह फ़रिश्ता ये पुकार लगाता है, हदीस के मफ़हूम में आता है बुखारी मुस्लिम की, कि अल्लाह ताला ख़र्च करने वाले को ज़्यादा दे, बरकत दे, और जो ख़र्च नहीं करता, बख़ीली करता है, उसके माल को तबाह व बर्बाद कर दे। तो मेरी बहनें, ये बहुत काबिल गौर हदीस के अल्फाज हैं कि हमें जो है वो अपने माल में से या और अपने रिस्क में से अल्लाह के बंदों को भी उनका हक़ अदा करना है। ये उनकी किस्मत की रोज़ी हमारी रोज़ी में मिला कर दी जा रही है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे रिश्तेदार हैं, और दूसरे नंबर पे फिर मिस्कीन हैं, और तीसरे नंबर पर मुसाफिर हैं। फिर उसी तरह से और भी बहुत सारे लोग इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और फिजूल खर्ची ना करो, अल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम इसराफ़ करेंगे, है ना, अपनी नियामतों के मामले में, अपने रिस्क के मामले में, अपने माल के मामले में, अगर हम फिजूल खर्ची यानी जहाँ खर्च नहीं करना है वहाँ खर्च कर देंगे, तो ज़ाहिर है फिर जो हक़दार हैं उनको हक़ कैसे दे पाएंगे, क्योंकि उनके हिस्से का भी हक़ जो है हमने नाहक कहीं खर्च कर दिया। इसीलिए इस आयत की फ़ौरी बात जो है वो फिजूल खर्ची का है ना, तब्ज़ीर का, इसराफ़ का जो है मामला आया। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं फिजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का नाशुक्र है। ज़ाहिर है फिजूल खर्ची करने के बाद
ये इससे शैतान के भाई क्यों कहा गया? क्योंकि उसके बाद आदमी जो है मायूस होकर हाथ मलता हुआ फिर वो दूसरों से कर्जा लेने के बारे में सोचता है, हराम ज़राए से माल हासिल करने की कोशिश करता है। यानी बहुत सारे ऐसे शैतानी रास्ते वो शैतान उन्हें सुझाता है और फिर वो उन रास्तों पे चलने भी पड़ते हैं। क्योंकि इसराफ़ की कहते ना, इसराफ़ भी ऐसा एडिक्शन है कि जिससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात औरतें हैं, ख़ास तौर पे चले हम औरतों की हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हम शॉपिंग करने में फिर हम ये इस बात का ख़्याल नहीं करते कि कितना ज़्यादा हमने एक लिपस्टिक ली, हमने एक पर्स ले लिया, हमने एक ले लिया, लेकिन एक पर इत्तफ़ा नहीं होता। और फिर इतने महंगी चीज़ें, एक होता है कि चले ठीक है आपने 300, 500, 1000 रुपीज़ का एक ड्रेस ले लिया, लेकिन एक है कि आप 20, 25 हज़ार रुपये के जोड़े बना रहे हैं, 10 हज़ार के जोड़े बना रहे हैं और फिर वो 1 मरतबा 2 मरतबा पहना और फिर वो उसी की कबट की ज़ीनत बने हुए हैं। लाखों रुपए के ड्रेसेस जो हैं हम शादी ब्याहों पर बनाते हैं, हज़ारों के पर्सेस ब्रांड के नाम पर। देखिए अब ये ब्रांड वालों ने तो अक्सर हमारी बैंड बजाई हुई है और हम भी जो है ना आँख मूंद के शैतान के पीछे जा रहे हैं। अल्लाह ने शैतान के भाई करार दिया है, तो ब्रांड के नाम पे हम क्यों जो है वो इतना पैसा, वही चीज़ हमारी जो है आप देखें एक 300 रुपये की, एक 500 रुपीज़ की पर्स से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन ब्रांड के नाम पे हज़ारों के पर्सेस हम लेते हैं, ब्रांड के नाम पे हज़ारों के जूते पहन रहे हैं। बात ये नहीं है कि देखिए हैसियत की बात है, जिसकी हैसियत जो शख्स एक महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो 5000 रुपये का जूता पहन रहा है तो नो डाउट वो अपने दूसरे मामलात भी देख रहा है, ज़कात भी दे रहा है अपने रिश्तेदारों, मिस्किन, मुसाफिर, अपने बाल बच्चों पे, क्योंकि उसकी 10 लाख रुपये सैलरी है। लेकिन उसे भी इस बात से मना किया गया है। लेकिन ठीक है, चलें हैसियत की भी अगर बात करें, लेकिन हमारी हैसियत जो है हमें पता है कितनी है, उसके बावजूद हम ब्रांड के नाम पे इसराफ़ किए जा रहे हैं और फिर हम दूसरों के हक़ देने के मामले में फिर सोचते हैं, है ना। अक्सर देखिए सवाल आते हैं ज़कात के ताल्लुक़ से, तो हम पे कर्ज़ा है तो हम ज़कात कैसा दें, लेकिन वो कर्ज़े की नौइयत क्या है, वो कर्ज़ा क्यों लिया गया? वो कर्ज़ा सिर्फ जो है इसलिए लिया गया कि इसराफ़ से हमारे हाथ नहीं रुक रहे, अब हमें तंगी आ गई है, जितनी सैलरी हमारे हस्बैंड की या हम खुद कमाती हैं उसमें वो हमें बस नहीं हो रहा। अमेज़ॉन और न जाने ऐसे देखिए कितने प्लेटफॉर्म हैं कि जो इसराफ़ के सारे अड्डे हैं, ये हमारी ज़रूरत कुछ नहीं होती है। देखिए डीमार्ट वगैरह पे भी हम चले जाते हैं, मॉल वगैरह में चले जाते हैं, हमारी ज़रूरत की बहुत गिनती की चीज़ें हमारी ट्रॉली में होती है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि ख्वाहिशात और इसराफ़ की है। तो इससे हाथ रोकना और इस पे कहते हैं ना कि अपने आप को काबू में रखना, अपने नफ्स को, ये बेइंतहा ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शैतान के भाई से करार दिया, क्योंकि फिर इंसान जो है ना जब इसराफ़ की एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाता तो उसे पूरा करने के लिए वो न जाने हराम हलाल वो कितने ज़राए, फिर रिश्वत भी लेता है, फिर आप देखें लोगों के हकूक़ भी गसब करता है, लोगों के माल प्रॉपर्टी वो भी हज़म कर जाता है, और भी न जाने फिर आप देखें कितने ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो ज़कात भी वसूलते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। आज में यकीन माने मेरी बहनें, आज कोई गरीब नहीं है, ज़रूरत सबकी पूरी हो रही है, लेकिन हम गरीब हैं ख्वाहिशात के मामले में। आज हम ख्वाहिशात के गरीब बन गए, है ना। लोग कहते हैं कि हम ये ब्रांडेड जूता नहीं ले सकते, हम गरीब हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लाखों की शादियां नहीं कर सकते, लाखों के कपड़े, हज़ारों के कपड़े शादियों में नहीं सिला पा रहे हैं, हम गरीब हैं, है ना। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में और कॉस्मोपॉलिटन स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, हम गरीब हैं। अब आज गरीबी की नौइयत और उसका मेयार भी आप देखें क्या हो गया। तो मेरी बहनें, हमें इसकी सीरियसनेस को समझकर इसके बारे में हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस इसराफ़ से अपना हाथ खींचने की ज़रूरत है। अल्लाह ने कुरान में जब कहते हैं ये अहकामात में से हैं, अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हम अपना आखिरत का और दुनिया का कितना नुकसान कर रहे हैं इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो जो है फ़िज़ूल ख़र्ची से हमें अपने आप को रोकना है, ताकि हम अपने उस माल में से, अपने उस नियामतों में से अल्लाह के उन बंदों का हक़ अदा करें जिनका हक़ है, और जिनका हक़ जो है उन्हें ना देकर हम इसराफ़ की नज़र उसको कर देते हैं। फिर आगे फरमाया कि शैतान अपने परवरदिगार का नाशुक्र है ना। इसराफ़ और तब्ज़ीर में क्या फ़र्क है? जैसे किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि इस हॉल में, यानी मान लीजिए इस कमरे में हम बैठे हैं और 4 पंखे चल रहे हैं, जबकि 2 पंखों में या 1 पंखे में भी हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो 4 पंखे चल रहे हैं, तो ये इसराफ़ है। और तब्ज़ीर क्या है कि अभी इस कमरे में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लाइट भी जो है वो ऑन है, फ़ैन भी चल रहे हैं और उस कमरे में कोई मौजूद नहीं है, तो ये तब्ज़ीर है। जैसे किसी एक आलिम दीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि आज हम कहते ना कि एक मकान ख़रीदते हैं, वो मकान ख़रीदना, उस मकान में रहना हमारी ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन उस मकान में 10 लाख 15 लाख का जो है वो इंटीरियर कराना, ये क्या है? ये तब्ज़ीर में शामिल है ना। इसराफ़ और तब्ज़ीर में शामिल है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी। तो ये बहुत सारी इसराफ़ और तब्ज़ीर की मिसालें हम देख सकते हैं। अल्लाह ताला हमें फ़िज़ूल ख़र्ची और इसराफ़ से बचाए, और अल्लाह ताला हमारी नियामतों में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, और हमें उन बंदों तक उनके हक़ूक़ को पहुँचाने वाला बनाए जो वाकई इसके हक़दार हैं, और अल्लाह हमारे माल में और हमारी नियामतों में बरकत अता फ़रमाए।
और हमें शैतान के भाइयों में से ना बनाए, क्योंकि अपने परवरदिगार का नाशुक्र है और कि कोई नाशुक्र जालिम गुनहगार अल्लाह को पसंद नहीं है। हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। और अगर तुम उन रिश्तेदारों, मिस्किनों, मुसाफिरों से इस बना पर एराज़ करो कि अभी तुम्हारे पास उन्हें देने को कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि अभी जिस वक्त कहते ना मामला ऐसा हो कि अभी हमने बिज़नेस डाला है और अभी हम खुद जो है उसके प्रॉफिट और बिज़नेस चलने के लिए वेट कर रहे हैं, और ऐसे में कोई हमारे रिश्तेदार या कोई मिस्किन मुसाफिर और कोई इस तरह का मामला होता है, रिश्तेदार हमारा आता है और सवाल करता है, तो हमने जो है बहुत नरमी से, बहुत प्यार से, यानी देखिए उससे भी जो है अल्लाह कहते हैं कि नरमी से जवाब दे दो, है ना, नरमी से, यानी उन्हें झड़कना नहीं है और गुस्सा नहीं करना है। और ये नहीं कि गांव बसानी लुटेरे आ गए पहले, इस तरह की भी बहुत सारी कहावतें हैं और लान तान करने की चीज़ें हैं। तो अगर हमारे पास खुद नहीं है ना, हम खुद भी जो है अभी फ़िलहाल उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह की रहमत की, तो उन्हें भी नरमी से जवाब दे दें। और ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रख और ना ही से पूरी तरह खुला छोड़ दो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए हमें कितनी किस कदर बेहतरीन जो है वो हमारी इस्लाह फरमाई है और किस तरह बेहतरीन हमें तालीम दी है कि हमें एतदाल पे रहकर काम करना चाहिए। यानी ख़र्च करते वक्त ना तो बुखले से काम लें, यानी इतना ऐसा भी नहीं कि वो ना खुद खा रहे हैं ना खुद अच्छा पहन रहे हैं, बस जो है वो 99, 100, 101 का चक्कर, ना बच्चों को तालीम और तरबियत दे रहे हैं, ना बेगम पर खर्च कर रहे हैं, ना रिश्तेदारों को, यानी हाथ एकदम लपेटा हुआ है, ना घर में गोश्त आ रहा है, ना घर में कोई और चिकन आ रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम बखीली। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, आप देखें कि ऐसा उन्हें देख के हमदर्दी महसूस होती है, कहता है कि इन्हें कोई लाके कुछ ज़कात दे दो, इन्हें कुछ कपड़ा लत्ता दे दो। और जब उनके बारे में पता चलता है तो गांव में ले बंगले बनाए हुए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, खेती है, बाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन खुद जो है वो अपने नफ्स का भी हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। आप सब की हदीस का मफ़हूम है ना कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें नेमतें दी हैं तो उसका असर तुम्हारे जिस्म पर ज़ाहिर होना चाहिए। मतलब अगेन वही है कि ये भी नहीं कि आपकी हैसियत अगर 1000 रुपये का कपड़ा पहननी है कि तो आपने कर्जा करके सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 10,000 का जोड़ा बनाया, ये भी नहीं। यानी जितनी हैसियत है कम से कम उस हैसियत के मुताबिक खाएं, पिएं, पहने, अल्लाह के बंदों का भी हक़ अदा करें, हशाश बशाश खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारें। सिर्फ जोड़ने के चक्कर में 3 से है ना, 3, 13 और 100 के चक्कर में, 99 के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो ये जो है हमें तालीम दी जा रही है। और दूसरा फिर क्या है, अगेन वही कि फिर इसराफ़ है ना, कि जो नहीं है लेकिन किसी से लेके खर्च कर रहे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। और अगर आज फॉर एग्जांपल आज 10,000 कहीं से पा गए तो पूरा के पूरा दिन उसमें आपने चिकन भी खाया, मटन भी खाया, होटलों में भी गए, मॉल में भी गए, सारा खर्चा कर दिया। अब दूसरे दिन के लिए सुबह उठे तो पता चला कुछ भी नहीं है। अब जो है आस में और इंतज़ार में बैठेंगे कोई ज़कात सदका खैरात दे दे तो जो है आज हमारा मामला हो। तो ये इस तरह की रविश जो है बिल्कुल इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो है वो इसकी तालीम दी है कि हम बिल्कुल एतदाल के साथ, कहते हैं देखिए ज़िंदगी में उरूज ज़वाल आते हैं मेरी बहनें, ज़िंदगी में हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमतें बरसती हैं, वो उसमें भी हमारी आजमाइश, और कभी और बाज़ दफ़ा जो है वो तंगी तुर्शी भी हमारी ज़िंदगी में आती, वो भी हमारे लिए आजमाइश होती है। कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह जिसका चाहे रिस्क कुशादा कर देता है, जिसका चाहे तंग कर देता है। और ये दोनों चीज़ें जो है हमारी आजमाइश के लिए आती है। तो हम ये इस बात का बहुत ख्याल रखें कि अगर अल्लाह की नेमतें हैं, हादा मिन फजली रब्बी कह के जो है ना इसको झटक ना दें। अल्लाह का फ़ज़ल है बिल्कुल है, लेकिन उसमें दूसरों का भी हिस्सा है। उस वक्त भी मियाना रवि का इख्तियार करें, उस वक्त भी आम तौर पर खाएं, आम पहने, आम तरीके से जिएँ, और जो है वो उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के बंदों को दें। और जब खुदा न खास्ता अगर तंगी तुर्शी का माहौल है उस वक्त भी जो है वो एतदाल पर रहते हुए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हुए अल्लाह के बंदों को उस वक्त भी दें। उस वक्त अपना हाथ नहीं खींच लेना चाहिए कि नहीं भाई मेरे पास कल 100 रुपया था तो मैंने 10 रुपये दे दिया, आज तो 10 रुपये ही मेरे पास है, उसमें से 1 रुपया ही दे देना। देखिए देने से माल कम नहीं होता, ये मुस्तनद हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह, मैंने आज तक, एक आलिम दीन फरमाते हैं कि मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसको देने से उसके माल में कमी आई हो। और आप सबने फरमाया ना कि माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में देने से कम नहीं होता है। ये शैतान हमें फ़क्र फ़ाक़े से डराता है, कुरान की आयत है। तो बहरहाल अल्लाह ने हमें इस बात की तालीम दी कि एकदम से वकीली करनी है और ना ही जो है एकदम से इसराफ़ करना है कि ख़ुद मलामत ज़दा और दरमानदगी के साथ फिर बैठा रहे। यानी कि जो है बिल्कुल जो है वो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि अफजल सदका कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सदका जिसके बाद आदमी ख़ुद मोहताज या सदका लेने के काबिल ना हो। यानी कि बहुत एतदाल के साथ, ये भी ना हो कि भाई आज है तो सारा खर्च कर लिया और सारा दे दिया और फिर दूसरे दिन खुद मोहताज हुए बैठे। ये बिल्कुल जो है रविश पसंदीदा नहीं है। बिलाशुबा आपका परवरदिगार
जिसके लिए चाहता है रिस्क को कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदे से खबरदार है, उन्हें देख रहा है ना। दोनों ही सूरतों में मेरी बहनें हमारी आजमाइश है। हम ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा है हमारे पास, या जिसके पास भी तो अल्लाह उनसे राज़ी, उनसे खुश है, और हमारे पास नहीं तो अल्लाह हमसे नाराज़ है। रिस्क की तंगी या कुशादगी जो है वो उसका ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा या नाराज़गी से नहीं है मेरी बहनें, है ना। अल्लाह ताला ने तो देखिए काफ़िरों को बेशुमार रिस्क दिया है, बाज़ काफ़िरों को इस कदर ज़्यादा है कि हम कभी कभी कहते ना कि रश्क आता है और शैतान हमारे दिमाग में बात डालता है कि ये तो अल्लाह के मुनकिर है, फिर भी नहीं इतना ज़्यादा मिला हुआ है। तो ये दुनिया की ज़िंदगी की तकसीम जो है ये अल्लाह की हिकमत और आजमाइशों पर मबनी है। हर हाल में, हर सूरत में हमारी आजमाइश हो रही है मेरी बहनें। हमारे पास औलाद है, देखें तब भी आजमाइश है, नहीं है तब भी आजमाइश है, बेटा है तो भी आजमाइश है, बेटियां हैं तब भी आजमाइश है, दोनों मिले जुले हैं। यानी हर सूरत में हमें रिस्क देकर भी अल्लाह ताला आजमाते हैं, कम देकर भी आजमाते हैं, ज़्यादा देकर भी आजमाते हैं। हर हाल में बस हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बने, हर हाल में हम सब्र का मुज़ाहिरा करें, और हर हाल में जो है हम उसकी आजमाइश पर पूरा उतरने की कोशिश करें। अपने रवैये को दुरुस्त रखें, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखें, तवक्कुल रखें, हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ उसी से ताल्लुक़ जोड़े रखें, उसी से दुआ करें, और जो है वो कुशादगी में भी अपने रब का शुक्र करें, उसके बंदों का हक़ अदा करें। खुदा न खास्ता अगर तंगी है तो अल्लाह तो सब्र के साथ जो है अपने रब का दामन पकड़े रहें, उसकी रहमत और उसकी कुशादगी का सवाल करते रहें, और जो है हर हाल में ईमान पर साबित कदमी पर डटे रहें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी इल्मी व अमली, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी इल्मिना व अमलिना, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक वल फ़ज़लिक वल ख़ैर व रिज़्क़ व सआदा मिन हैथु ला अहतसिब। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।